नमस्ते मेरी यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक और नए रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाएंगे बिना अंडा और बिना मैदा यूज़ किए हुए रवा केक, जिसे हम कुकर में ही नहीं एक पतीले में बनाएंगे। ये बनाने में बिल्कुल भी आसान है और सिर्फ 50 रुपये में तैयार हो जाता है। बिना ओवन के भी ये ओवन जैसा ही स्पॉन्जी और एकदम सॉफ्ट बनता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने इसे ओवन में नहीं बल्कि एक पॉट में बनाया है। इसका कलर और इसका टेक्सचर देखते ही पता चल जाता है कि ये कितना परफेक्ट बना है। इसे बिल्कुल भी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाया है, इसीलिए ये एकदम परफेक्ट बना है। इसका एकदम ब्राउन कलर देख के ही पता चल जाता है कि ये कितनी अच्छी तरह से बेक हुआ है। एक पॉट में बनाने के बावजूद भी ये परफेक्ट बेक हो गया है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इसे बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। इसे हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ही बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल बारीक वाली सूजी ली है, जो एकदम बारीक होती है वही सूजी लेनी है इस तरह से। और जिस बाउल से मैंने सूजी ली है वही पौना बाउल जितना मैंने शक्कर लिया है, जो मिक्सर में पीस के ली है। अब इन दोनों चीज़ों को हम चमचे की सहायता से अच्छी तरह से मिलाएंगे। इन चीज़ों को मिलाने के बाद हम उसमें एक चुटकी जितना नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद फिर से हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। उसके साथ साथ हम यहाँ पर 4 चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल डालेंगे। सींग तेल या दूसरा कोई भी ऑयल नहीं डालना है, रिफाइंड ऑयल ही डालना है। ऑयल डालने के बाद हम इस मिश्रण को फिर से अच्छी तरह से हिलाएंगे। और यहाँ पर मैंने जितनी सूजी ली है उसी बाउल से एक बाउल जितना मैंने दूध लिया है, लेकिन ये दूध हमें इस मिश्रण में थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक साथ पूरा नहीं डालना है। एक साथ डालने से हमारा ये मिश्रण पतला हो सकता है। दूध हमारा रूम टेम्परेचर ही है, क्योंकि ये मिश्रण हमें थोड़ा गाढ़ा ही रखना है, नहीं तो हमारा केक अच्छी तरह से बेक नहीं होगा। इस बात का खास ध्यान रखें। मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच जितना बेकिंग पाउडर और उसी चम्मच से आधा चम्मच बेकिंग सोडा। इस मिश्रण को फिर से अब मैं मिला रही हूँ, अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिला रही हूँ। जो भी चीज़ हम ऐड करेंगे उसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है 1 चम्मच वनीला एसेंस। उसके बाद भी फिर से इस मिश्रण को अच्छी तरह से हिलाएंगे और इसे अब हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक पॉट में नमक डाला है, उसके अंदर एक स्टैंड रखा है और इस पॉट को मैं ढक्कन रख के 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रख दूँगी। जब तक हमारा पॉट प्री हीट हो रहा है तब तक मैंने यहाँ पर एक केक मोल्ड ले लिया है, उसे मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है। उसके बाद उसके ऊपर मैंने थोड़ा मैदा डाला है और इस मैदे को मैं अच्छी तरह से स्प्रेड करूँगी और बचा हुआ मैदा मैं बाहर निकालूंगी। अब हमारे मिश्रण को भी 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसे फिर से खोल के फिर से एक बार अच्छी तरह से हिला दिया है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें 3 चम्मच जितना फ्रेश दही डाला है। ध्यान रहे हमारा दही बिल्कुल भी खट्टा ना हो, दही हमारा फ्रेश ही हो। दही डालने के बाद मैंने इस मिश्रण को फिर से अच्छी तरह से हिला दिया है। इस मिश्रण को हमें इसी तरह से बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। देखो हमारा ये मिश्रण अभी एकदम परफेक्ट है। अब मैं इसे हमारे केक मोल्ड में डाल दूँगी और ये मोल्ड को मैं हाथों से अच्छी तरह से टैप कर लूँगी, क्योंकि जो भी हवा भरी होती है अंदर वो निकल जाए। इसी तरह से हमें टैप करना है इसे। अब इस मोल्ड को मैं जो पॉट हमने रखा था प्री हीट होने के लिए उस पॉट में रख देंगे
और 40 मिनट के लिए हम इसे मीडियम गैस पे रख देंगे। 40 मिनट के बाद फिर से मैंने इसे खोल के देख लिया है और मैंने एक चाकू डाल के इसे चेक कर लिया है। केक तो हमारा अच्छी तरह से बेक हो चुका था। मैंने इसे नीचे उतार के एक स्टैंड पे रख दिया है ताकि नीचे भी ये ठंडा हो जाए, इसीलिए मैंने इस पे स्टैंड पे ही रखा है। अब चाकू की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि हमारे केक ने मोल्ड की सारी बाजू छोड़ दी थी। मैं इसे अभी दूसरे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। वैसे तो इस प्लेट की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये गर्म था इसीलिए, क्योंकि ये हाथ से ही एकदम आसानी से निकल रहा था। अभी तक भी ये ठंडा हुआ नहीं है, गर्म ही है, लेकिन मुझसे सब्र ही नहीं हो रही थी। इसे देखकर मैं इतनी खुश हो गई थी, इतनी अच्छी तरह से ये बन चुका था। ये देखिए, इस पॉट को भी ये बिल्कुल भी नहीं चिपका है। ये 5 मिनट मैंने ज़्यादा रखा था इसलिए थोड़ा चिपक गया है। अब मैं इसे काट रही हूँ, ये फिर भी गर्म ही है। मैंने इसे काट के देख लिया, ये बहुत ही स्पॉन्जी बना है और इसका कलर इतना अच्छा, मुझे चाहिए वैसा ही ब्राउन कलर आया था। ये देखिए, ये कितना स्पॉन्जी है। इसे मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये फिर से अपनी पोजीशन ले रहा है। इसका मतलब कि ये हमारा केक एकदम ही स्पॉन्जी बना है और परफेक्ट बना है। तो आज की मेरी ये रेसिपी आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं संजना फिर मिलती हूँ और एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।